हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा की इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो एमएस वर्ड के अंतर्गत आने वाले होम टाइप के तीसरे ग्रुप पैराग्राफ के सेकंड पार्ट का होगा। इसके अंतर्गत बचे हुए सभी ऑप्शंस को सीखने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले कीबोर्ड में विंडो आर प्रेस करने के बाद रन के डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड टाइप करके ओके करके हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो ऊपर बने हुए आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ताकि पैराग्राफ के अगले सभी ऑप्शन आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आज हम पैराग्राफ के अंदर शॉर्ट और शो हाइड ऑप्शन के अलावा नीचे के सभी ऑप्शनों को कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने हमारे क्लिपबोर्ड फॉन्ट वगैरह ग्रुप के बनाए हुए वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इन वीडियो के लिंक पर क्लिक करके और आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। शॉर्ट ऑप्शन होम टाइप के पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत आपको मिलता है, जिसमें ए टू जेड और एक डाउन एरो का आइकन बना हुआ होता है। इसी आइकन से आपको पहचान आता है ये शॉर्ट ऑप्शन, और इसको हम यहाँ पर सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक प्रोफार्मा तैयार किया हुआ है सीरियल नंबर के नाम से। मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पर इस तरह के इंटरफेस का आपको एक प्रोफार्मा जो बनाया है वो मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पूरी लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। अब इस पूरे लिस्ट में कहीं पर भी हमारा कर्सर ब्लिंक करे, इस लिस्ट के बाहर नहीं, इस लिस्ट में कहीं पर भी अगर आपका ब्लिंक कर रहा है कर्सर, तो जैसे ही आप यहाँ पर आकर के शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होता है और ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है आपकी सेलेक्ट हो जाती है। अगर आपने लिस्ट में कहीं क्लिक नहीं किया है, यानी आपका बाहर क्लिक है, तो आप यहाँ पर बने हुए प्लस आइकन पर क्लिक करके भी पूरी लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर चले आना है और वो ऑप्शन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है शॉर्ट। इसमें हम सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहला जो इसमें डिफ़ॉल्ट में इस पूरे टेबल का लिस्ट रखा है सीरियल नंबर, हम इसमें से नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट किया तो उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टाइप ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो आ चुका है और ये पूरे इस होल पैराग्राफ यानी टेबल से इस डेटा को सेलेक्ट किया है। अब इसको अगर आप असेंडिंग में रखना चाहते हैं तो आप असेंडिंग रख सकते हैं, अगर आप डिसेंडिंग में रखना चाहते हैं तो डिसेंडिंग में रख सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा जो टेबल है इसमें KMJPS इस तरह का बना हुआ है। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके और ओके करूँगा तो ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हो चुकी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरी तरीके की लिस्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। पहले B, फिर H, J, K, इस तरीके का ऑर्डर इसमें बन चुका है। तो यहाँ पर आपने आसानी से शॉर्ट के अंतर्गत आकर के यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। इसके बाद अगला आप देखते हैं ऑप्शन इसमें होता है देन बाई और एक और देन बाई होता है। तो यहाँ पर इनका काम हम सीखते हैं। देन बाई पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पर नेम ऑफ आइटम को तो असेंडिंग ऑर्डर में कर रखा है, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मॉनिटर 2 जगह है और जॉयस्टिक भी 2 जगह है। तो मॉनिटर में जॉयस्टिक में पहले जो है यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का है क्वांटिटी वाला और यहाँ पर कम क्वांटिटी वाला है। ठीक उसी तरह से मॉनिटर में ज़्यादा मॉनिटर की क्वांटिटी वाला और कम क्वांटिटी वाला यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इसे भी चाहें तो आसानी से अपने अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। हमने जैसे ही क्वांटिटी को सेलेक्ट किया, चूँकि इसमें नंबर लिखा हुआ है तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नंबर सेलेक्ट हो चुका है और यूजिंग पैराग्राफ आपको यहाँ पर रखना है। और इसे असेंडिंग में अगर आप करना चाहते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो आप आकर के इस पर सेलेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जॉयस्टिक जो है वो 43 पहले दिया हुआ है, फिर जॉयस्टिक में 25 दिया हुआ है। ठीक उसी तरह मॉनिटर में पहले 10 और फिर उसके बाद से 4 दिया हुआ है। हमने यहाँ असेंडिंग करके और ओके किया।
आप देखिए जॉयस्टिक में पहले 25 आ गया, बाद में 43। ठीक उसी तरीके से आपको पहले मॉनिटर में 4 दे दिया और यहाँ पर 10 दिया। इस आइटम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ये तो पहले से ही एक असेंडिंग ऑर्डर में है। इसके अंतर्गत अगर एक ही आइटम एक से ज़्यादा बार बेचा या ख़रीदा गया है तो उनका भी ये ऑर्डर फिक्स कर देता है। तो ये बहुत ही स्पेशल ऑप्शन है। ठीक उसी तरह से देन बाय में आप अगले कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप खुद करके देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो हमने लिस्ट तैयार की है, इसमें ऊपर हमने सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, यूनिट करके हेडिंग दे रखा है। तो हमने यहाँ पर लिस्ट में हेडर रो सेलेक्ट किया था। अगर हम हेडर रो को हटा देते हैं, यानी अगर आपने कोई लिस्ट का ऊपर नाम नहीं दिया हुआ है तो नो हेडर कर देंगे। जैसे ही नो हेडर करेंगे, इनको ये कॉलम के रूप में कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 करके समझ जाएगा और यहाँ पर आपको पूरे कॉलम्स की लिस्ट मिलेगी। लेकिन अगर आपने हेडर रो तैयार कर रखा है तो हेडर रो के जैसे ही सिलेक्शन करेंगे उनका नाम जो है आपको यहाँ पर शो कराएगा। इसके बाद से आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख पाते हैं। ऑप्शन में आप चाहें तो इनके स्प्रेटेड फील्ड को टैब, कॉमास या अदर लिस्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में कॉमास होते हैं तो आप इसको ही सिलेक्शन रहने दीजिए। इसके अलावा अगर नेम में कोई केस सेंसिटिव है, जैसे कि अपर केस में लिखा है, लोअर केस में लिखा है, तो आप उसके हिसाब से भी आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अपर केस, लोअर केस में जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको एक साथ कर दिया जाए तो उनको भी आप केस सेंसिटिव से कर सकते हैं। तो बहुत स्पेशल ये ऑप्शन है, इनका प्रैक्टिकल आप कर लीजिएगा। यहाँ से सॉर्टिंग लैंग्वेज को भी सेलेक्ट करने का देता है। डिफ़ॉल्ट में यूएस का इंग्लिश सेलेक्ट होता है, हम इसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे और हम ओके प्रेस कर देते हैं और ओके कर देते हैं। आप देखिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमने जैसा कंडीशन दिया उस कंडीशन में आकर के सेट हो चुका है। तो आशा करते हैं शॉर्ट का पूरा ऑप्शन आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं इस पूरी लिस्ट को डिलीट कर लेता हूँ और इस पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए मैं यहाँ से डिज़ाइन में आकर के और यहाँ से इरेज़र का यूज़ करके और पूरे टेबल को यहाँ से मैं इरेज़ कर देता हूँ। अब देखेंगे कि पूरा का पूरा टेबल यहाँ पर इरेज़ हो चुका है और आपके पास एक ब्लैंक पेज आ गया है। अब अगला ऑप्शन जो है वो है शो एंड हाइड का। इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। उसके लिए हमने कर दिया इक्वल और RAND ब्रैकेट स्टार्ट। हम 4 पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो हमने 4 किया और हम कॉमा लगा दिए। चाहते हैं एक पैराग्राफ में 5 लाइन हो तो हम 5 सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको क्लोज करके और एंटर कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है ये आपको कुल टोटल यहाँ पर 6 लाइन प्रोवाइड किया हुआ है और यहाँ पर कुल 4 पैराग्राफ जो है हमारे द्वारा लिखा जा चुका है। अब इसमें हम यहाँ से शो एंड हाइड का यूज़ करेंगे। हमने पूरे इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही शो हाइड पे आकर के क्लिक करेंगे तो आप देखिए शो हाइड पे क्लिक करने के बाद पैराग्राफ के अंत में ये सिंबल बन गया और पूरे पैराग्राफ में आप देखेंगे कि प्रत्येक टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस को भी एक डॉट के थ्रू यहाँ पर शो कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक ऑप्शन के, प्रत्येक टेक्स्ट के बीच में एक डॉट लग गया है जो कि स्पेस को शो कर रहा है और पैराग्राफ के अंत में ये सिंबल लग गया है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर से टेक्स्ट नॉर्मल फॉर्मेट में हो जाएगा और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये फिर से दिखाई देने लगेगा। अगर आप इसे पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही पेज को प्रिंट करने आप जाएंगे, आप यहाँ पर किसी तरह का डॉट या वो सिंबल नहीं दिखेंगे, वो केवल आपको डॉक्यूमेंट पर ही दिखाई देगा, आपके पेज पर वह शो नहीं होगा। तो ये बहुत ही स्पेशल ऑप्शन है, इसका आप यूज़ आसानी से कर सकते हैं।
इसके बाद हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे अलाइजमेंट कहते हैं। अलाइजमेंट 4 होते हैं। अगर लेफ्ट अलाइजमेंट पे हम रखते हैं तो जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट इंडेंट में एकदम बिल्कुल सीधा होगा। डिफ़ॉल्ट में हमेशा लेफ्ट अलाइजमेंट ही होता है। आप देखिए लेफ्ट में बिल्कुल एक सीध पर है, जबकि राइट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम सेंटर रखते हैं तो टेक्स्ट हमारा बीचों बीच होता है। इसमें ना तो लेफ्ट होता है और ना ही राइट होता है। यहाँ पर टेक्स्ट एकदम बिल्कुल बीचों बीच होता है। जबकि अगर हम राइट रखते हैं तो हमारा अलाइजमेंट राइट में होता है। और सबसे लास्ट ऑप्शन जस्टिफाई है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट हमारा लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट दोनों में एकदम बिल्कुल एक बराबर हो जाता है। तो ज़्यादातर बुकों की कंपोजिंग करने में, किताब छापने में जस्टिफाई अलाइजमेंट का प्रयोग किया जाता है। और नॉर्मली जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं वो हमेशा लेफ़्ट के आपके अलाइजमेंट में होता है। अलाइजमेंट की संख्या कुल 4 होती है। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग का, जो बहुत ही स्पेशल है। आप देख पा रहे होंगे कि पैराग्राफ में, प्रत्येक पैराग्राफ में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। आप इनके स्पेसिंग को चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप 1 पॉइंट कर देते हैं तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। और अगर 3.0 कर देते हैं तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप लाइन की स्पेसिंग को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में 1.15 सेट होता है और आप इसे कम से कम 1 और अधिक से अधिक यहाँ पर से 3 कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो लाइन स्पेसिंग का आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स मिल जाता है पैराग्राफ का। यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग को घटा या बढ़ा सकते हैं। आप इसे कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसे कम से कम करने की कोशिश करता हूँ। मैं 0.1 करके और एंटर करता हूँ तो आप देखिए 0.1 के फॉर्मेटिंग में यहाँ पर हो चुका है। ठीक उसी तरीके से अगर हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और लाइन स्पेसिंग में आकर के और हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा संख्या लिख लेते हैं और एंटर करेंगे तो हमको यहाँ वार्निंग मिल जाएगी कि आप यहाँ पर मेज़रमेंट 0 से लेकर के और 132 जो है रख सकते हैं। इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर करके एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि लाइन स्पेसिंग मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो ये 132 तक हो सकता है। जबकि यहाँ पर लिस्ट में आपको केवल और केवल 3 तक मिलता है। डिफ़ॉल्ट में 1.15 होता है। तो आपने यहाँ पर पूरा का पूरा लाइन स्पेसिंग देखा। अगला ऑप्शन जो है वो है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। आप देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ शुरू हुआ है, इसमें कोई भी स्पेसिंग नहीं है। हमने जैसे ही ऐड बिफोर किया तो पैराग्राफ शुरू होने के पहले जो है एक स्पेसिंग आपको मिल चुकी है और यहाँ पर पैराग्राफ के बाद भी। और जैसे ही मैं दोनों को रिमूव कर दूंगा आप देखेंगे एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच की दूरी जो है वो समाप्त हो जाएगी। आप सभी पैराग्राफ में देख सकते हैं पूरे के पूरे पैराग्राफ जहाँ पर लाइन ख़त्म हो रही है उसके ठीक नीचे से ही आपका नया पैराग्राफ शुरू हो जा रहा है। जबकि अगर हम यहाँ पर बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग को अगर हम ऐड कर देते हैं तो आप देखिए एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में स्पेस बन चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके अलावा अगला ऑप्शन जो है आपको बहुत स्पेशल मिल जाता है और वो है यहाँ पर शेडिंग का। बहुत ही स्पेशल है। आप जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर ब्लिंक करता है अगर उस पैराग्राफ में कोई कलर करना चाहते हैं तो आप कलर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि अगर आप यहाँ पर इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो केवल टेक्स्ट को हाईलाइट करने का काम करता है। यहाँ से केवल टेक्स्ट हाईलाइट होगा और आप जितना एरिया सेलेक्ट करते हैं केवल उसे ही हाईलाइट कर सकते हैं। जबकि यहाँ से पूरा का पूरा पैराग्राफ ही आप एक ही बार में उसे कलर करा सकते हैं। तो टेक्स्ट हाइलाइशन तो रहेगा ही, ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में कलर करने के लिए होता है, इसीलिए इसको हम शेडिंग के नाम से बोलते हैं। आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जहाँ पर भी कर्सर ब्लिंक कराते हैं उस पूरे पैराग्राफ को एक ही बार में ये कलर कर देता है। तो बहुत ही स्पेशल ये ऑप्शन है, यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। हम पूरे डॉक्यूमेंट को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए सेलेक्ट
ऑल हमने कर दिया और आ कर के हम इसके कलर को वाइट या फिर नो कलर कर देते हैं। इन दोनों ऑप्शनों को हटाने के लिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए हमने माउस के द्वारा टेक्स्ट को ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से भी हम नो कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने शेडिंग ऑप्शन को सीखा। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो बहुत ही स्पेशल है, वो है आपका बॉर्डर का। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और डिलीट बटन दबा करके डिलीट कर लेता हूँ। और अब जो है हम यहाँ पर बॉर्डर को समझेंगे। बॉर्डर पे जैसे ही डाउन एरो पे आप क्लिक करते हैं तो आपको पूरे बॉर्डर की बहुत सारी लिस्ट मिल जाती है। अगर आप बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो एक नीचे लाइन आ जाती है। इसके अलावा टॉप पे क्लिक करने पर ऊपर, लेफ़्ट में क्लिक करने पर लेफ़्ट में और राइट पर क्लिक करने में राइट पर आपको एक बॉर्डर मिल जाता है, यानी एक पूरी तरह से बॉक्स आपके सामने बन जाता है। इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है नो बॉर्डर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बॉर्डर आपका हट जाता है। इसके बाद से आपको ऑल बॉर्डर का काम हम दिखा देते हैं। यहाँ से आप चले आइए और देखिए ऑल बॉर्डर पे हमने क्लिक किया तो चारों तरफ का बॉर्डर एक ही बार में अपने आप बन गया। ऑल बॉर्डर में आउटसाइड का बॉर्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पर होता है। इसके अलावा अगर आपने टेक्स्ट वगैरह लिखा है तो इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए इनसाइड बॉर्डर, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिख रखा है तो आप उसका यूज़ करके कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, जिसमें डायगोनल डाउन बॉर्डर और अप बॉर्डर है। इनको हाईलाइट करने के लिए क्या करना होगा, तो हम यहाँ पर एक जो है टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। मैं आपको टेबल इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने टेबल इंसर्ट कर लिया और इस बॉर्डर को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, यानी बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देते हैं यहाँ से। और ये हमारा टेबल है। टेबल को हमने यहाँ डाउन में आकर के थोड़ा सा बड़ा कर लिया और अब इसमें अगर हमको कोई लाइनिंग खींचनी है तो हम यहाँ से देखिए बॉर्डर का यूज़ करके और आसानी से लाइनिंग को खींच सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल है। आप इसके थ्रू आसानी से जैसा भी टेबल में बॉर्डर देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ से अप लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से डाउन के बजाय अप भी आप आकर के बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल के अंदर अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप आसानी से इसका यूज़ करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगले सेल में हम आ जाते हैं और यहाँ पर अगर कोई हमको हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप देखिए एक मोटी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसमें आ गई है। ठीक उसी तरीके से एक बार और क्लिक करेंगे तो एक और मोटी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है खींच करके आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ड्रॉ टेबल है, व्यू ग्रिड लाइन है और बॉर्डर एंड शेडिंग है। इनको हम अगले टैब में बताएंगे। ये यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, हमको इसको आगे बताएंगे जब इसका इंसर्ट में और पेज लेआउट में जो है इसके ऑप्शन मिलेंगे तो हम वहाँ पर इसको समझेंगे। आज का ये पूरा हमने टॉपिक कवर कर लिया है। आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।